प्रणाम। क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणासणो, मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मम होय मंगलम। ओम भीम श्री आदिनाथाय नमः। प्रणाम। सुख साता माँ, सभी को सुख साता। आज प्रणाम प्रणाम। आज का जो सेशन है वो थोड़ा अलग सेशन लिया है मैंने। महाविद्य क्षेत्र क्या है, कहाँ पर है, और सिमंदर स्वामी कौन है, और इतने सारे प्रश्न मुझे पर्सनल में और जैसे वीडियो कॉल पे मुझे और ऐसे मुझे पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम ले लें, क्योंकि ये जो आज का सेशन है, आज का टॉपिक है, वो थोड़ा सा साइंटिफिकली भी हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है कि कोई महाविद्य क्षेत्र नाम की कोई भूमि है, ऐरावत क्षेत्र नाम की कोई भूमि है। अभी तक साइंस ने इसको फाइंड नहीं किया है, बट डेफिनेटली हमारे केवल ज्ञानी भगवंतों ने इसके बारे में सब कुछ बताया है, बहुत कुछ बताया है। यानी हमारे पास इतना सारा नॉलेज क्यों है? क्योंकि हमारे केवल ज्ञानी भगवंतों ने ये सब हमको बताया है और हमको ये सब पता है। हमारे आचार्य भगवंतों से एक के बाद ऐसे आचार्य भगवंतों से ये परंपरा हम तक पहुंची है और हमारे पास ये पूरा नॉलेज अभी जमा हुआ है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि महाविद्य क्षेत्र क्या है, कहाँ पर है, सिमंदर स्वामी अरिहंत प्रभु है, अभी है, कहाँ पर है, हम सिमंदर स्वामी प्रभु को क्यों हम भक्ति करते हैं, उनके चैत्य वंदन करते हैं, खास करके पूनम को उनको याद करते हैं। और आज अगर हम सिमंदर स्वामी की भक्ति करते हैं, आज मतलब इस भव में अभी, तो इसका फल हमको क्या मिल सकता है? अगर आज मैंने सिमंदर स्वामी को याद किया, तो ये कहाँ, कैसे मेरी याद या मेरी प्रार्थना या मेरी स्तुति, मेरी भक्ति सिमंदर स्वामी तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी और कब पहुंचेगी? तो ये सारी बातें हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिमंदर स्वामी नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं चौदराज लोक से। शायद थोड़ा सा समझने में थोड़ा आपको अटपटा लगे, बट मैं बहुत सिंपल बताती हूँ। ये क्या है? जिसको हम बोलते हैं विश्व, या जिसको हम बोलते हैं लोक, तृण लोकना नाथ, ये लोक शब्द जो आता है वो लोक। अच्छा, एक इमेजिन करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग, एक पुरुष खड़ा है, ऐसे हाथ अपने हाथ करके, कमर पे हाथ रख के ऐसे खड़ा है वो, तो वो जो आकार बनेगा वो चौदराज लोक का आकार बनेगा। तो जिसको हम विश्व बोलते हैं, जिसको हम लोक बोलते हैं, वो ये चौदराज लोक का जो आकार का जो ये पूरा आकार जो बना हुआ है ना, वो आकार को हम बोलते हैं चौदराज लोक, या जिसको हम सादे सीधे भाषा में हम बोलते हैं विश्व या लोक, ऐसे बोलते हैं हम। फाइन। तो ये जो आकार वाला जो है, ये इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट शायद लगेगा आपको, थोड़ी मुश्किल होगी, बट कोई टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल है ये। चौदराज लोक वो जगह है जहां पर 4 गति के जीव रहते हैं। मतलब देव गति के जीव, मनुष्य गति, तिर्यंच मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह, मच्छर सब आ जाते हैं इसमें, डॉग, कैट, अपना गाय, भैंस, बफेलो, हाथी वगैरह सब आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, और ये पृथ्वी काय के जीव भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। और जो चौथी गति है तिर्यन, नरक गति, नरक गति के लोग भी आ जाते हैं। यानी चौदराज लोक जो है उसमें 4 गति के लोग रहते हैं। तो चौदराज लोक को अगर हम ऐसे ऊपर से नीचे डिवाइड करते हैं, तो ऊपर जो आ जाता है सबसे ऊपर, वो है ऊर्ध्व लोक, जिसको हम बोलते हैं देवलोक। जो मध्य का पार्ट है, मिडिल पार्ट, उसको हम बोलते हैं तिरछा लोक या मनुष्य लोक।
ओके, मध्यलोक। और जो नीचे का भाग है जिसमें 7 नरक है, उसको हम बोलते हैं नारकी या नरक लोक। ओके, अधोलोक, अधो, ADHO, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। फाइन। ये जो 3 ऐसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तीनों के तीनों चौदराज लोक में समा जाते हैं। अभी चौदराज लोक जो है ये आकार वाला, इसके बाहर क्या है? तो इसके बाहर अलोक है। अलोक का मतलब होता है जहां पर कुछ भी हवा नहीं है, पेड़ झाड़ नहीं है, बारिश नहीं है, धूप नहीं है, नथिंग। सो वो अलोक हो जाता है। यानी चौदराज लोक जहां पर ऊपर ऊर्ध्व लोक जहां पे खत्म होता है ऊपर के साइड में, उसके बिल्कुल ऊपर सिद्धशिला है, जिसको हम बोलते हैं सिद्धालय भी बोलते हैं। तो सिद्धशिला है, और सिद्धशिला के ऊपर का भाग या साइड का पूरा भाग अलोक हो जाता है। तो ये बात हो गई क्लियर। चौदराज लोक, चौदराज लोक में जो बीच का जो पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं मध्यलोक या तीर्छा लोक। अभी तीर्छा लोक जो है उसके अंदर मनुष्य गति एंड तिर्यंच गति ये रहते हैं। मनुष्य गति में हम आ जाते हैं, मनुष्य, और तिर्यंच गति में पशु पक्षी आ जाते हैं। तो ये जो मध्य का भाग है चौदराज लोक में, उसमें मनुष्य रहते हैं और इस तरफ रहते हैं, मतलब मिक्स एवरीथिंग, झाड़, पेड़, एनिमल्स वगैरह सब ये। ओके, ये आई थिंक ये बच्चों को भी क्लियर हो गई होगी बात। फाइन। मध्यलोक। अभी जो मध्यलोक है, मध्यलोक के बिल्कुल सेंटर में मेरू पर्वत है। बिल्कुल सेंटर में मेरू पर्वत हमने कहा सुना होगा? जब कोई भी तीर्थंकर भगवंत का जन्म होता है, जन्म कल्याणक होता है, तो जन्म कल्याणक के वक्त इंद्र जो है वो देवलोक से इंद्र आते हैं और भगवान को लेकर जाते हैं, मेरू पर्वत पर ले जाते हैं और वहां पर उनका पक्षाल करते हैं, मतलब अभिषेक करते हैं। करेक्ट। तो वो मेरू पर्वत, मेरू पर्वत जो है वो मध्य लोक के बिल्कुल सेंटर में है, बहुत बड़ा पर्वत है। उसकी मैं आपको काउंटिंग नहीं बताती हूँ क्योंकि उसकी जो गिनती हम करते हैं ना, बहुत हाई नंबर में जाएगा। ओके, मध्य में बिल्कुल सेंटर में जो मेरू पर्वत है, उसके आसपास में अगर हम देखें तो कैसे वो आकार बना है, जैसे एक द्वीप और एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। सबसे पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाद में, मतलब जितना भी उसके बाद वाला जो आता है वो उससे डबल, उससे डबल, उससे डबल, यानी 2 गुना 4 गुना ऐसे डबल होते जाता है, इतना बड़ा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मेरू पर्वत, मेरू पर्वत के आसपास में द्वीप। द्वीप का मैं इंग्लिश में आपको मीनिंग बता दूं। द्वीप मतलब आइलैंड। आइलैंड होता है। आइलैंड किसको बोलते हैं? जो बीच में लैंड है और आसपास में हर जगह हर तरफ पानी है, यानी ये इसको हम आइलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के आसपास में लवण समुद्र है। ओके, जम्बू द्वीप एंड लवण समुद्र का जो मेजरमेंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद जब लवण समुद्र खत्म हो जाता है, यानी वो जैसे ये मेरू पर्वत हो गया, उसके बाद उसके अंदर ही, मतलब वो मेरू पर्वत जम्बू द्वीप के सेंटर में है, यानी पहला हो गया जम्बू द्वीप, उसके बाद पानी का भाग आ गया हर तरफ, ऑल दिस मतलब सर्कुलर में, वो हो गया लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद जो है वो होता है धातकी खंड। धातकी खंड मतलब अगेन द्वीप। धातकी खंड के बाद जो आता है वो आता है कालोधदी समुद्र, कालोधदी। और कालोधदी समुद्र के बाद आता है पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप, अभी मैं आपको बताती हूँ, हम जब भी हम बोलते हैं अढ़ी द्वीप, 2.5, 2.5 द्वीप की हम जो बात करते हैं, जो मनुष्य लोक है, मतलब ये जो बीच का पूरा मध्य लोक है ना, उसमें सारी जगह पर मनुष्य नहीं है। मनुष्य कहाँ पर है? जो अढ़ी द्वीप का आकार बना है उसी में है। सो अढ़ी द्वीप कौन से हैं? सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद धातकी खंड, और उसके बाद पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप जो है, मतलब अगर हम उसको एक्चुअल ज्योग्राफिकली देखेंगे तो पहला है जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोधदी समुद्र, उसके बाद पुष्करवर द्वीप। राइट। अभी पुष्करवर द्वीप जो आ जाता है, पुष्करवर द्वीप के बीच में मनुष्योत्तर पर्वत है।
अगर हम केवल नानी हम बोलते हैं तो केवल नानी में वो आ जाता है मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत जो है वो पुष्करवर द्वीप के बिल्कुल सेंटर में है, वहां तक ही मनुष्य लोग है। यानी क्या हो गया, पुष्करवर द्वीप का आधा भाग जो मनुष्य लोक में आता है, आधा भाग है वहां पे मनुष्य नहीं है। सो ये अगर हम देखते हैं तो जम्बू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करवर द्वीप का आधा पार्ट, इसको हम बोलते हैं ढाई द्वीप या अढ़ी द्वीप। करेक्ट। तो इतना क्लियर हो गया। ओके, अभी ये अढ़ी द्वीप है ना, वो मनुष्य लोक है। अभी हम वापस आ जाते हैं मेरू पर्वत। मेरू पर्वत जो सेंटर में है उसके आसपास में मैंने बताया आपको वहां पर जम्बू द्वीप है। करेक्ट। अभी जम्बू द्वीप में पहला भाग जो है, स्टार्टिंग वाला जो मेरू पर्वत के पास वाला है, वो है महाविद्य क्षेत्र। करेक्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जम्बू द्वीप जो है ना, उसके अंदर 7 लैंड है, धरती का पार्ट है, और 6 पर्वत का भाग है। यानी अगेन वहां पर क्या होता है, एक धरती का भाग, लैंड, एक पर्वत, एक लैंड, एक पर्वत, एक लैंड, एक पर्वत, ऐसे 7 धरती के भाग है। 7 में से जो 3 धरती के भाग है, 3 लैंड है, वो एक है महाविद्य क्षेत्र, और एक है भरत क्षेत्र, और एक है ऐरावत क्षेत्र। यानी जम्बू द्वीप में एक ये तीनों हैं। ओके, तो जम्बू द्वीप के अंदर 3 जो पार्ट है लैंड के, वो कर्म भूमि माने जाते हैं। अभी भूमि में 2 प्रकार, एक कर्म भूमि और एक अकर्म भूमि। कर्म भूमि वो होता है जहां पर हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। मतलब कर्म भूमि में हम कर्म कर सकते हैं, जैसे हम काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाना पीना होता है, सोना होता है, आराम होता है, सब कुछ होता है, ये कर्म भूमि में ही होता है। असी मसी कृषि बोलते हैं उसको, मतलब लिखना भी होता है, काम भी होता है, और शस्त्र चलाना भी होता है। ये आदिनाथ भगवान ने दिया था, असी मसी कृषि, ये तीनों कर्म भूमि में होता है। उसके बाद अकर्म भूमि, जो 7 में से 3 कर्म भूमि हो गए और जो बाकी 4 है वो अकर्म भूमि हो गए। वहां पे अकर्म भूमि में कभी कोई कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा होता है। जैसे आपको खाना चाहिए, आप सोच लो, खाना मिल जाता है, नहीं, वहां पे कोई भी जात का कुछ खराब नहीं हो सकता वहां पर। सो वो अकर्म भूमि माना जाता है। सो कर्म भूमि एंड अकर्म भूमि। ओके, कर्म भूमि में जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है। सबसे मतलब नजीक में जो है मेरू पर्वत के, वो है महाविद्य क्षेत्र, भरत क्षेत्र एंड ऐरावत क्षेत्र। करेक्ट। ये 3 हो गए कर्म भूमि। ओके, अभी क्या हो रहा है, हमने ये बात तो हम जान लिए कि महाविद्य क्षेत्र। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं, टोटल ये पूरे लोक में 5 महाविद्य क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है, और 5 ऐरावत क्षेत्र है। यानी 15 कर्म भूमि है, 15। तो 15 में से 1 भरत क्षेत्र, 1 ऐरावत क्षेत्र और 1 महाविद्य क्षेत्र जम्बू द्वीप में है। उसके बाद हमने पढ़ा था लवण समुद्र के बाद धातकी खंड। तो धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है और 2 महाविद्य क्षेत्र है। और उसके बाद वापस आ जाता है कालोधधी समुद्र। उसके बाद पुष्करवर द्वीप जो आता है, उसमें अगेन 2 अर्ध पुष्करवर में, हाँ, आधे में, मानुषोत्तर पर्वत के पहले वाले पार्ट में आधे में अगेन 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है और 2 महाविद्य क्षेत्र है। यानी टोटल 5। यानी हम भरत क्षेत्र में बैठे हैं, वो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में है। वो जम्बू द्वीप वाला भरत क्षेत्र और जो जम्बू द्वीप वाला महाविद्य क्षेत्र, ये दोनों एक्चुअली ज्योग्राफिकली थोड़े पास में हैं। ये बात, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ऐरावत क्षेत्र भी पास में है, बट ऐरावत क्षेत्र फिर भी बहुत दूर है। ऐरावत क्षेत्र में वही कंडीशंस होती है जो कंडीशन भरत क्षेत्र में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल, ऐसे काल चक्र चलता है, साइकिल चलता है।
यानी इस अभी हम जो है वो हम अवसर पीढ़ी काल में यानी उतरता हुआ काल में है, 5वें आरे में है। फिर 5वें आरे के बाद छठा आरा आएगा जो लास्ट आरा रहेगा। दुखम दुखम बहुत तकलीफें होंगी लोगों को। उसके बाद हम उत्सर पीढ़ी काल में चले जाएंगे, वापस हम ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। उसके अंदर पहला आरा, दूसरा आरा, ये अगेन खराबी होंगे। उसके बाद तीसरे आरे में तीर्थंकर प्रभु जन्म लेते हैं और तीर्थंकर प्रभु तीसरे और चौथे आरे में रहेंगे। फिर 5वां और छठा आरा उत्सर पीढ़ी काल का बहुत ही अच्छा होगा। फिर वापस उत्सर साइकिल वापस चलेगा। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 2 3 ऐसे राउंड साइकिल चलता है। सो अगर हम देखें तो भरत क्षेत्र में वही कंडीशन है जो ऐरावत में है। यानी ऐरावत क्षेत्र में भी उत्सर पीढ़ी काल, अवसर पीढ़ी काल चलता है और भरत क्षेत्र में एक समय पर एक ही तीर्थंकर होते हैं और दूसरे तीर्थंकर होने में बहुत समय निकल जाता है। सेम कंडीशन ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। बट हमारे ये दो क्षेत्र ऐरावत एंड भरत क्षेत्र से अलग महाविद्य क्षेत्र क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि हमारा जन्म अगला जन्म हमको महाविद्य क्षेत्र में हो, हम महाविद्य क्षेत्र में जाएं और उसके बाद हम मोक्ष में जाएं? ऐसे हम क्यों इच्छा करते हैं? तो इसका कारण यह है कि महाविद्य क्षेत्र जो है वो हमेशा ही चौथे आरे में चलता है। हमेशा उसके अंदर हमेशा चौथा आरा चलता रहता है। यानी वो कंडीशंस होते हैं जो चौथे आरे में होते हैं भरत क्षेत्र में। यानी अभी इस वक्त हम 5वें आरे में हैं जो उतरता काल है। छठा आरा और भी करवाएगा, बट किसी भी हाल में महाविद्य क्षेत्र में चौथा आरा ही चलता रहेगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। ये एक फर्क आ जाता है। दूसरा फर्क क्या है? भरत क्षेत्र एंड ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। अलग अलग समय में एक तीर्थंकर आते हैं, फिर अगेन वो उनका निर्वाण हो जाता है, वो मोक्ष में चले जाते हैं। फिर बहुत समय निकल जाता है, फिर दूसरे तीर्थंकर आते हैं, फिर उनका निर्वाण हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। फिर बहुत समय के बाद तीसरे तीर्थंकर आते हैं। एक 2 3 4 5 ऐसे 24 तीर्थंकर आते हैं। बट महाविद्य क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया 5 महाविद्य क्षेत्र है। एक है जम्बू द्वीप में, 2 है धातकी खंड में और 2 है अर्ध पुष्करवर द्वीप में। यानी पुष्करवर द्वीप जो आधे पार्ट में है, उतना ही मनुष्य लोग, उसमें 2 है। यानी महाविद्य क्षेत्र में हमेशा एक क्षेत्र में 4 तीर्थंकर रहते ही रहते हैं। हमेशा किसी भी काल में कोई भी समय हो, 4 तीर्थंकर एक समय पर रहते ही रहते हैं। सो ये फर्क हो जाता है भरत क्षेत्र में और महाविद्य क्षेत्र में। ऐरावत क्षेत्र की बात अभी हम थोड़ा छोड़ देते हैं। इसका रीजन ये है कि ऐरावत क्षेत्र बिल्कुल भरत क्षेत्र के जैसे ही है, बट वो बहुत दूर है। अभी वो पता नहीं, अभी साइंस को तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो भरत क्षेत्र एंड ऐरावत क्षेत्र, हम अभी इसकी बात करते हैं। भरत क्षेत्र में हम लोग हैं और यहाँ पर 5वां आरा चालू है। ऐरावत क्षेत्र में महाविद्य क्षेत्र में इस वक्त चौथा आरा है और हमेशा चौथा आरा ही चलेगा। और वहां पे तीर्थंकर प्रभु विचरते हैं, अभी रहते हैं। लिविंग अरिहंत प्रभु अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। ये एक बात आपको समझ में आ गई। अभी हम ये जो क्वेश्चन आता है बार बार कि हम सिमंदर स्वामी को क्यों याद करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो मैंने बताया आपको जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप के बीच के पार्ट में मेरू पर्वत के पास में जो द्वीप, मतलब जो आइलैंड का पार्ट है, लैंड का पार्ट है, जमीन है, धरती है, जहां पर वो लैंड में अगर हम देखें तो 3 कर्म भूमि है। मैंने बताया 4 अकर्म भूमि है, बट 3 कर्म भूमि है। एक है महाविद्य क्षेत्र, एक है भरत क्षेत्र और एक ऐरावत क्षेत्र। यानी हम जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं वो जम्बू द्वीप में है और सिमंदर प्रभु जहां पर रहते हैं वो महाविद्य क्षेत्र भी उसी जम्बू द्वीप में है। यानी हमारा मतलब भरत क्षेत्र का महाविद्य क्षेत्र के साथ इस तरह से क्लोज कनेक्शन है। मतलब अगर हम डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो सबसे नजीक वाला डिस्टेंस भरत क्षेत्र में हमारा
और सिमंदर स्वामी जिस एरिया में है इस वक्त महाविद्य क्षेत्र में, वो एरिया सबसे ज्यादा करीब है, नजीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने ये सुना होगा, स्पेशली बच्चे या हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, तो सनराइज हो जाता है ना, सूर्य जब उदय में आता है, उदय होता है सूर्य का, सूर्योदय जब होता है, सूर्य के किरण जब सूर्य से निकलते हैं और वो हमारे धरती पर आते हैं, तो आपने सुना होगा उसको 8 मिनट लगते हैं पहुंचने में। इतना डिस्टेंस है सूर्य और हमारे धरती के बीच कि इसकी पहली किरण जब आए, निकले और वो निकलकर धरती पर आए, इस बीच में 8 मिनट का टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से लेकर किरण को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ये लाइट की बात कर रही हूं। तो हमारे एरिया में, जो भारत क्षेत्र में हम जो रहते हैं और जो महाविद्य क्षेत्र है, तो आप सोचिए कि वो कितना दूर है दोनों। तो यहां से यहां तक अगर हम भाव भी करते हैं, हम स्तुति बोलते हैं, सिमंदर स्वामी को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, हम अगर भाव हमारे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ से भरत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र के उस एरिया तक जहां पर सिमंदर स्वामी अभी रहते हैं, विचरते हैं, उसमें जाने में 6 महीने का टाइम लगता है, 6 मंथ्स। तो मैं आपको एक सिंपल सादा एक टेक्निक बताती हूँ। आज अगर हम याद करेंगे तो हमारी ये जो भावना है, याद है, प्रार्थना है, वो सिमंदर स्वामी तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे। यानी आज हमने याद किया और आज हम भूल गए, तो 6 महीने के बाद हमारी प्रार्थना पहुंच जाएगी सिमंदर स्वामी को। ओके, तो क्या करना चाहिए? तो मैं बोलती हूँ, सुबह उठते हैं तभी याद करो, दिन भर में याद करो, रात को सोते समय याद करो, बार बार याद करो सिमंदर स्वामी को। तो यहाँ से एवरीडे अगर हमारे वाइब्रेशंस महाविद्य क्षेत्र के उस पार्ट में जाते हैं जहां पे सिमंदर स्वामी विचर रहे हैं, तो 6 महीने के बाद कंटिन्यू एवरीडे उन तक ये पहुंचेगा कि हम उनको याद करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए भाव व्यक्त कर रहे हैं। करेक्ट? सो यहाँ पर ये बात अभी क्लियर हो गई। दूसरी बात, अभी थोड़ा सा मैं टॉपिक अगेन चेंज करती हूँ। जो हम रहते हैं भरत क्षेत्र में, उसमें मैंने आपको बताया अभी जो काल चल रहा है वो अवसरपिणी काल चल रहा है, और उसमें 5वां आरा चल रहा है। यानी अभी हम जो जी रहे हैं 5वें आरे में, तो 5वें आरे में जैसे महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, उसके बाद 3 साल, 3 मंथ, 3 years एंड 8.5 months, 3 साल और 8.5 महीने के बाद 5वां आरा चालू हुआ। यानी हम अप्रोक्सीमेटली ये समझ सकते हैं कि 2600 साल, यानी और भी हम राउंड फिगर लेते हैं तो 3000 साल, यानी 5वें आरे के 3000 साल अभी पास हो चुके हैं। और 5वां आरा है 21,000 ईयर्स, 21,000 साल का। उसमें से 3 निकाल दो तो 18,000 ईयर्स 5वें आरे का बाकी है। छठा आरा भी 21,000 ईयर्स का बाकी है। उसके बाद आ जाएगा उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, वो भी 21,000 का होता है, 21,000 ईयर्स। उसके बाद आ जाएगा दूसरा आरा, वो भी 21,000 ईयर्स का होता है। सो दैट वे 21, 21, 21 एंड 18, इतने साल अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाते हैं 81,000 ईयर्स, 81,000 साल। तो ये जो 4 आरे हैं, 81,000 ईयर्स का जो काल है, इसमें भरत क्षेत्र से कोई भी मोक्ष में डायरेक्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी 5वां आरा जो उत्तरता काल है, फिर छठा आरा जो उत्तरता काल होगा उससे भी, फिर उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, फिर उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा, ये सारे के सारे बहुत खराब समय होंगे। उसके बाद उत्सर्पिणी काल का जो तीसरा आरा आएगा, तीसरे आरे के एंड में पहले आवती 24 के पहले तीर्थंकर का जन्म होगा। राइट? ओके, सो सिचुएशन क्या है कि अभी जो हम भरत क्षेत्र में हैं, हम अवसरपिणी काल में हैं,
1 2 3 4 4 आ रहे तक कोई भी चांस नहीं है कि हम यहां से डायरेक्ट मोक्ष में जाएं। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इसके रिलेटेड ही। कोई भी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, मतलब वो चाहे एक अवसर्पिणी काल हो या उत्सर्पिणी काल, 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर का जन्म कब होता है? जब तीसरे आरे के एंड में 3 साल और 8.5 महीने बाकी होते हैं। तीसरे आरे के एंड में 3 years एंड 8.5 months बाकी होते हैं, तभी आदिनाथ प्रभु का, जो हमारे इस अवसर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर है, आदिनाथ प्रभु, उनका जन्म हुआ। उसके बाद चौथा आरा आया। बाकी के सारे तीर्थंकर 23 तीर्थंकर का जन्म चौथे आरे में हुआ। फिर चौथे आरे में एंड में जब 3 साल एंड 8.5 months बाकी है, तभी 24th तीर्थंकर महावीर प्रभु का निर्वाण हुआ। यानी देखा जाए तो सारे के सारे तीर्थंकर चौथे आरे में होते हैं। बाद में क्या होगा, जब वापस उत्सर्पिणी काल चालू होगा, तभी तीसरे आरे के एंड में पहले तीर्थंकर होंगे, जन्म लेंगे, जन्म कल्याणक। उसके बाद 3.5 यानी 3 साल 8.5 महीने तक के बाद चौथा आरा चालू हो जाएगा। फिर चौथे आरे में सारे तीर्थंकर जन्म लेंगे। सो चौथा आरा जो है वो बेस्ट पीरियड होता है। सो यही चौथे आरे का पीरियड कंटिन्यूअसली चलता रहता है महाविदेह क्षेत्र में। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया। यही जब पीरियड हर समय चलता रहता है, इसका मतलब हर समय महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रभु होते ही है, विचरते ही है। अभी हम देखते हैं महाविदेह क्षेत्र में, जो मैंने आपको बताया 5 महाविदेह क्षेत्र है। मतलब अब जम्बू द्वीप में 1 महाविदेह क्षेत्र, उसके बाद आता है धातकी खंड में 2 महाविदेह क्षेत्र, और उसके बाद है पुष्करवर द्वीप में 2 महाविदेह क्षेत्र। वैसे ही जम्बू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र, वहां 2 और 2, फिर 1 ऐरावत क्षेत्र इन जम्बू द्वीप, 2 एंड 2। सो दैट वे, तो हम वो 2 और 2 की बात अभी भूल जाते हैं। हम बात करते हैं जम्बू द्वीप के 1 महाविदेह क्षेत्र और 1 भरत क्षेत्र की। इस महाविदेह क्षेत्र में, जो जम्बू द्वीप में है, इस महाविदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं। यानी 1 महाविदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर होते हैं। यानी यहाँ पर 4, फिर वहां पर जो 2 और 2 है, वहां पे 4 4 + 4 4 + 4, यानी 4 + 4 8 एंड 8 16, यानी 16 तीर्थंकर अलग अलग महाविदेह क्षेत्र में है। और यहाँ पे जो जम्बू द्वीप में, वहां पे 4 है। सो 4 अभी मैं थोड़ा सा आपको महाविदेह क्षेत्र के बारे में बताती हूँ। महाविदेह क्षेत्र जो है, ये जो जम्बू द्वीप वाला महाविदेह, वो है पूर्व महाविदेह क्षेत्र। वो हर महाविदेह क्षेत्र 32 पार्ट में डिवाइडेड है। 32 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं विजय। 32 विजय है महाविदेह क्षेत्र में। सो यहाँ पर जो है जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में जो 32 विजय है, उसमें 8वें नंबर का जो विजय है पुष्पकलावती विजय। विजय इस एरिया पार्ट। पुष्पकलावती विजय का कैपिटल सिटी जो है वो है पुंडरीक गिरी। पुंडरीक गिरी के जो राजा है, राजा श्रेयांस, उनके पुत्र सीमंदर स्वामी, वो सीमंदर स्वामी अरिहंत रूप में अभी वहां पर विचर रहे हैं। हम अरिहंत प्रभु के रूप में विचर रहे, ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरिहंत प्रभु जो है वो 4 घाती कर्म के को क्षय कर चुके हैं, उसके नाश कर चुके हैं। उनके जो 4 घाती कर्म है उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और अभी जो 4 अघाती कर्म है वो धीमे धीमे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, उनके क्षय हो रहे हैं। और एक समय आएगा जब भी उनके ये सारे 4 अघाती कर्म नष्ट हो जाएंगे और वो उनका निर्वाण होगा, निर्वाण कल्याणक या मोक्ष कल्याणक होगा। सो जो मैं बात कर रही हूं, महाविदेह क्षेत्र के 8वां पार्ट, 32 पार्ट है, 32 पार्ट्स है, उसमें से 8वें पार्ट में का जिसका नाम है पुष्पकलावती, वहां पर
सिमंदर स्वामी अभी विचर रहे हैं। तो ये जो पुष्पकलावती जो पार्ट है, वो पार्ट अर्थ से, अर्थ मतलब अपना जो भरत क्षेत्र है उससे बहुत करीब है, बहुत करीब, मतलब नॉट करीब, फिर भी बहुत दूर, बहुत दूर, बट नियरेस्ट, बाकी सब एरिया से नियरेस्ट जो है वो ये पार्ट है। सो दैट इज द रीजन हमारा भरत क्षेत्र के जीवों का, महाविद्य क्षेत्र का जो जीव है, जो जीव रहते हैं और उनमें से जो तीर्थंकर जीव है उनके साथ ऋणानुबंध ज्यादा है। यानी हमारा कनेक्शन सिमंदर स्वामी, जुगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, ये 4 तीर्थंकर के साथ ऋणानुबंध ज्यादा है। 4 में से भी सबसे ज्यादा जो है वो सिमंदर स्वामी है। क्यों? क्योंकि सबसे करीब वो है, ऋणानुबंध हमारे ज्यादा है, हमारा उनके साथ और उनका भरत क्षेत्र के साथ, दोनों ही तरह से। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तवन करते हैं, कुछ भी हम भाव करते हैं, तो हमारे यहाँ से भाव, हमारे वाइब्रेशंस महाविद्य क्षेत्र के 8वें विजय में, जिसका नाम है पुष्पकलावती विजय, जहां पर सिमंदर स्वामी रहते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं हमारे ये। और खास करके हम पूनम को उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि पूनम का जो चांद है वो इस पोजीशन में होता है कि जिस पोजीशन से हमारे वाइब्रेशंस भरत क्षेत्र से निकले और वहां से रिफ्लेक्ट होकर महाविद्य क्षेत्र तक जाए, तो वो बहुत ही फास्ट कनेक्शन लगता है। सो दैट वे हम पूनम को तो खास याद करते हैं, पूनम के दिन। मैंने जैसे कहा 8वां जो पार्ट विजय, जिसका नाम है पुष्पकलावती विजय, और वैसे ही 9वां पार्ट जो है जिसका नाम है 9वें पार्ट का नाम है वत्स विजय, वहां पर जुगमंदर स्वामी तीर्थंकर, जो 2nd नंबर के विहरमान है, जुगमंदर या युगमंदर दोनों ही बोलते हैं, युगमंदर स्वामी, वो वहां पर है। वैसे ही 24वां पार्ट जो है, जो नलिनावती विजय बोलते हैं, नलिनावती विजय, वहां पर है बाहु स्वामी, जो तीर्थंकर प्रभु है, जो विचर रहे हैं, अभी अरिहंत के रूप में है। और 25वां जो पार्ट है वप्र विजय, उसमें भी तीर्थंकर प्रभु सुबाहु स्वामी वहां पर है। यानी 8वें, 9वें, 24 एंड 24th एंड 25th, ये 4 विजय में, 32 में से ये 4 विजय में ये 4 तीर्थंकर हैं। सबसे करीब जो है वो है 8वां विजय हमारे से, और वो है सिमंदर स्वामी का एरिया। दैट इज वाई हमारा कनेक्शन ज्यादा लगता है। दैट वे आप ये शायद समझ गए होंगे क्या है। अभी हम बात करते हैं सिमंदर स्वामी की। सिमंदर स्वामी प्रभु कौन है? तो जैसे मैंने कहा, हर महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हमेशा होते हैं। उनमें से पहले नंबर के 20 विहरमान, 20 तीर्थंकर जो है, उनमें से पहले जो है वो है सिमंदर स्वामी। यानी इस वक्त 4 में से पहले नंबर का है सिमंदर स्वामी। अभी हम बात करते हैं महाविद्य क्षेत्र के कंडीशंस क्या है। चौथा आरा चलता रहता है, यानी इसका मतलब है अच्छे में अच्छा आरा हमेशा चलता रहेगा। इस वक्त सिमंदर स्वामी की उम्र है 1.5 लाख ईयर्स के हो चुके हैं। और अभी केवल ज्ञानी भगवंतों ने बताया है कि और 1.25 लाख साल उनकी आयु बाकी है। 1.25 लाख साल के बाद उनका निर्वाण कल्याणक आएगा। तो ये थोड़ा जब ऐसा कंफ्यूजन है, तो शायद ये हो सकता है कि भरत क्षेत्र के साल में इतना समय, बट महाविद्य क्षेत्र में शायद इतना लंबा 1 साल नहीं होगा। यानी कहा गया है कि 49 इयर्स की उनकी अभी एज है, और वो 40 या 45 इयर्स तक वो जिएंगे। तो दैट इज मैंने कहीं पढ़ा है, वी डोंट नो द ट्रूथ, इसमें मुझे नहीं पता, शायद मैं गलती भी मेरी होती होगी शायद, बट भरत क्षेत्र के साल में और महाविद्य क्षेत्र के साल में दैट गिनती में फर्क होगा, ऐसे मान सकते हैं। अभी वो विचर रहे हैं। उनकी हाइट 1,500 फीट
1500 फीट की उनकी हाइट है। तो बच्चों को अगर समझ में ना आए कितना होगा तो मैं बताती हूँ कि उनका जो नाक का जो लेंथ है ना, उतनी तो अपनी हाइट होगी। मतलब अगर हम उनके सामने खड़े हो जाए तो उनके पैर के अंगूठे के बराबर हम आएंगे बस। या और सिंपल बात में कहें तो 300 माले की बिल्डिंग पकड़ ले, इतनी उनकी हाइट। तो हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, बट वो क्षेत्र में ऐसे ही जीव हैं। सारे जीव, मैं नहीं बात करी सिर्फ सिमंदर स्वामी की, सारे जीव इसी तरह से होते हैं। उनकी उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, जैसे आदिनाथ प्रभु के समय में था यहाँ पर भरत क्षेत्र में। सो दैट वे सिमंदर स्वामी है, उनके पिताजी जो राजा है अभी भी है पुष्पकलावती के एरिया में, विजय बोलते हैं, उस विजय में पुंडरिक गिरी नाम के कैपिटल सिटी है उनके, वहां पर उनकी मम्मी सत्य की माता वो भी है अभी भी रानी। और सिमंदर स्वामी उन्होंने दीक्षा ले ली, आई थिंक यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा है कुंतुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान के समय में, जब भरत क्षेत्र में कुंतुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान का समय था, इस दोनों तीर्थंकर के समय के बीच के पार्ट से के समय में उन्होंने दीक्षा ली। उनका जन्म हुआ और उनका दीक्षा हुआ मुनि सूरत स्वामी और नमीनाथ भगवान, सॉरी मिच्छा मिदुकुड़ा, उनका जन्म कुंतु और अरनाथ भगवान के बीच के काल में हुआ और उनके दीक्षा हुई मुनि सूरत स्वामी और नमीनाथ भगवान के समय, दोनों के काल के बीच में, ऐसे बोला गया है। ओके, और एक बात आपको बताऊं, सिमंदर स्वामी और भी इतने साल जीने वाले हैं, उसके बाद वो जाएंगे मोक्ष में। तो चौथे आर्य के इस काल में डायरेक्ट मोक्ष का दरवाजा खुला है, जो भरत क्षेत्र में अभी बंद है, बट मोक्ष का दरवाजा अभी और हमेशा महाविद्य क्षेत्र से खुला है। यानी भरत क्षेत्र के जीवों के लिए शॉर्टकट मोक्ष में जाने का दो रास्ते हैं। एक, अगर हम भरत क्षेत्र में ही किसी अलग अलग प्रकार के जीव के रूप में अगर हम जन्म लेते हैं तो कम से कम 81,000 ईयर्स तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। यानी आप सोचिए 81,000 ईयर्स तक हमको पता नहीं किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तिर्यंच भव में हो सकता है, या फिर देवगति में, नरक गति में, जैसे हमारे कर्म। और दूसरा रास्ता है, यहां से हम ऐसे कर्म करें, सिमंदर प्रभु के साथ ऐसे ऋणानुबंध बांध लें कि हमको यहां से सीधे मिल जाए जन्म महाविद्य क्षेत्र में, और वो भी उस भाग में जहां पर सिमंदर प्रभु है या कोई भी तीर्थंकर है। अगर हमारा ऋणानुबंध वहां से बंध जाता है तो हमको वहां पर जन्म मिल जाए। अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि वहां पे जन्म मिला इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। वहां पे जन्म मिलता है, हम सिमंदर स्वामी या किसी भी तीर्थंकर के अंडर हम दीक्षा लेते हैं तो जरूर मोक्ष मिलेगा। सो दैट वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष का दरवाजा डायरेक्ट खुला है। जैसे इस अवसर पीढ़ी काल के चौथे आर्य में भरत क्षेत्र से भी दरवाजा खुला था। जिस समय में आदिनाथ प्रभु से लेकर महावीर प्रभु तक सारे तीर्थंकर मोक्ष में गए और उनके साथ हजारों लाखों करोड़ों जीवों को भी उन्होंने मुक्त किया, रास्ता बताया और मोक्ष में लेके गए। ये सारे के सारे मोक्ष में कब गए? जब चौथा आरा चलता था। तो यही चौथा आरा हमेशा महाविद्य क्षेत्र में चल रहा है, तो वहां से डायरेक्ट रूट टू मोक्ष खुला है। यानी अगर हम ऐसे कर्म करें कि जिससे हमारा ऋणानुबंध सिमंदर स्वामी, जुगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी किसी भी तीर्थंकर के साथ जुड़ जाए तो डायरेक्ट हम वहां से महाविद्य क्षेत्र से हम मोक्ष में जा सकते हैं। सो दैट वे मोक्ष में जाना हो तो इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ऐसे कर्म करो
ऐसे पुण्य जमा करो कि हमको महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिल जाए और वहां से हम जा सके मोक्ष में। सो दैट वे सिमंदर स्वामी के अंडर में हमको दीक्षा मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक सिमंदर स्वामी कौन है, उनको अरिहंत, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आया था कि वो अरिहंत प्रभु हम उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी वो विचर रहे हैं, उनको केवल ज्ञान हो चुका है, उनके 4 प्रकार के घाती कर्म खत्म हो गए हैं, 4 प्रकार के अघाती कर्म अभी भी बाकी है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म एंड और एक, तो ये 4 कर्म, आयुष कर्म, ये 4 कर्म बाकी है। और ये जब धीमे धीमे अपने समय में ये कर्म कम होंगे तब उनका मोक्ष होगा। यानी इस वक्त जो सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में है वो है अरिहंत परमात्मा के रूप में, और जब वो मोक्ष में चले जाएंगे तब वो सिद्ध हो जाएंगे। सो अरिहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु के पास अगर हम जाते हैं तो हम दीक्षा लेते हैं तो हमको बहुत नहीं, मैं तो बोलती हूँ 100% चांस है कि हम मोक्ष में चले जाएंगे। तो ये कनेक्शन है हमारा और सिमंदर स्वामी का। अब अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सब सिमंदर स्वामी को याद करते होंगे, बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका, सुबह शाम दिन रात, खास करके जब पूनम हो तभी, कुछ नहीं तो एटलीस्ट घर पर हम सिमंदर स्वामी की भावना करें, भक्ति करें, कुछ नहीं तो हम एक चैत्य वंदन कर ले, स्तवन गा ले, सिमंदर स्वामी को याद कर ले, और ऐसे डेली हम करना शुरू कर दे। डेली सुबह उठकर दिन भर में माला गिनते हैं, रात को सोने से पहले, तो हमारे वाइब्रेशंस 6 महीने के बाद डेली पहुंचना शुरू होंगे। जो आज हमने भेजे वो 6 महीने के बाद मिलेंगे, जो कल हम भेजेंगे वो उसके 1 दिन बाद मिलेंगे, जो परसों हम भेजेंगे वो उसके 1 दिन बाद मिलेंगे। ऐसे हम जब एवरीडे वाइब्रेशन सिमंदर स्वामी को भेजेंगे, हमारे भाव भेजेंगे, हमारे अच्छे इंटेंशंस हम भेजेंगे, वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो सिमंदर स्वामी जरूर इस चीज का नोट करेंगे। और फिर ऐसे अगर हमारे कर्म हुए कि इस भव में मनुष्य गति, जो हम संगनी जीव बनकर जन्म लिए हैं, हमारे में इंटेलिजेंस है, हमारे में होशियारी है, बुद्धि है, तो ऐसे में अगर हम संवर और निर्जरा करना शुरू कर दें, यानी नए कर्म बांधना बंद करें, और जो पुराने कर्म जो हमारे आत्मा में ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको कम करना शुरू करें, और ऐसे कर्म हो जाए, हमारे ऐसे पुण्य बन जाए कि हम यहाँ से डायरेक्ट हमको महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिल जाए, सिमंदर स्वामी के एरिया में जन्म मिल जाए, और वहां पे हम दीक्षा ले लें और वहां से हम पहुंच जाए मोक्ष में उनके साथ। बहुत इजी है, बस इसमें 2 चीजें करनी है। एक तो सिमंदर स्वामी भगवान को याद, उनकी भावना, अच्छे भाव हमको वाइब्रेशंस भेजने हैं, और दूसरा जो हमको हमारे ऑलरेडी कर्म जो लग चुके हैं उसकी निर्जरा, और ये ध्यान रखिए कि हम नए कर्म ना बांधे, क्योंकि भगवान का बताया हुआ जो रास्ता है, हमारे कर्मों पे ही हमारी गति नक्की होती है। हम कैसे कर्म करते हैं वैसे हमारी गति नक्की होती है। तो अगर हम ऐसे कर्म करें बहुत खराब, तो 100% हम नरक गति में जाएंगे। तो फिर महाविद्य क्षेत्र में तो जन्म मिलना तो सवाल ही नहीं है। फिर नरक गति खत्म होगी, उसके बाद हम आएंगे, पता नहीं शायद तिर्यंच गति में आएंगे, शायद मनुष्य गति में आएंगे, क्या पता। और फिर अगेन मनुष्य गति कब मिलेगी, कितने भवों के बाद मिलेगी, और मनुष्य गति भी मिलने के बाद अच्छा गोत्र, अच्छा नाम कर्म हो तो ही हम अच्छे जैन कुल में हमारा जन्म होगा, और तब हम सिमंदर स्वामी को याद करेंगे, और तब महाविद्य क्षेत्र की टिकट निकले हमारी। तो क्यों ना ये भाव में हम ये कर लें, ये जो भाव ऑलरेडी हमारे हाथ में है चांस, क्यों ना अब हम ये कर लें। सो नए कर्म बांधना कम, और जो पुराने कर्म जो ऑलरेडी लगे हैं उसको कम करना शुरू करो, हटाना शुरू करो, आत्मा से दूर करके आत्मा को प्योर बनाना शुरू करना चाहिए। तो ये 2 रास्ते अगर हम अपना लेते हैं तो सीधा महाविद्य क्षेत्र और वहां से सीधा मोक्ष
अनएक्सपेक्टेड तीसरे चौथे भाव में तो मोक्ष में पहुंच सकते हैं। इतना सिंपल, बट ये करना पड़ेगा हमको। अगर हम थोड़े एफर्ट्स नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हमसे कुछ नहीं होगा। फिर हम यही जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे, पता नहीं कितने भाव और कितने कैसे हमको भाव मिलेंगे। सो दैट वे हमारा कनेक्शन सिमंदर स्वामी के साथ ये है, महाविद्य क्षेत्र के साथ ये है, ऐसे ऐसे हम कनेक्टेड है। ये मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाना मैंने ट्राई किया है। और अगर समझाते समझाते कोई भी मुझसे जानते अजानते कुछ ऐसे बोला गया हो जो जिन आज्ञा के खिलाफ हो, तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म बोलती हूँ। आप सबसे मिच्छा